Hi class 12th. Today we are discussed about vapor pressure of liquid. Vapor pressure of liquid. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड में, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक साइड हमारे पास क्या होता है, ये लिक्विड पूरा लिक्विड भरा होता है इसमें, और इस लिक्विड का ये जो हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है और इसको हम एक क्लोज कंटेनर में रख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास लिक्विड सरफेस है इसको हम क्या करें, ये क्लोज कंटेनर के अंदर हम रखते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ पार्टिकल इसके गैसेस फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इट मीन्स, और ये केस हमें देखने को मिलता है सिर्फ किसमें, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं। अब बात आती है वोलेटाइल्स लिक्विड किसको बोलते हैं। वोलेटाइल्स लिक्विड आपके पास होते हैं, जैसे आपके पास पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे के सारे इनमें क्या होते हैं, लिक्विड्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का हम लोग क्या देखते हैं कि अगर उसका ऊपर का ढक्कन ओपन कर लेते हैं, कैप को ओपन कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसकी कुछ पेट्रोल के जो कुछ हमारे पास कुछ क्या होता है, एवोपरेट होके, यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। क्योंकि जो पेट्रोल है वो जनरली हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे हम उसको ढक्कन ओपन करते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है, वो कुछ उसमें क्या होता है, वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो इस टाइप के लिक्विड जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, हम इसको बोलते हैं वोलेटाइल्स लिक्विड। जहाँ पे एक क्या होती है कि लिक्विड सरफेस होती है, यहाँ पे जो ये क्या है, लिक्विड सरफेस है, और लिक्विड सरफेस में इसमें क्या होता है, इसके कुछ पार्टिकल्स, इसी लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक बंद कंटेनर के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो रखे हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसके, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर। उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके जो कुछ पार्टिकल गैसेस फॉर्म में होते हैं, और वो गैसेस क्या करते हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जैसे वो लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की यहाँ पे लिख देते हैं, द प्रेशर एक्सर्ट बाय, इसमें लिखो द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface, above the liquid surface is equilibrium with the liquid given temperature is called vapor pressure. It means the pressure exerted by the vapor above the liquid surface is equilibrium with the liquid of the gases or gases
एंड द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इट मीन्स हमारे पास जो लिक्विड सरफेस है और लिक्विड सरफेस में कुछ क्या है, कुछ हमारे पास गैसेस पार्टिकल्स होते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या है वोलेटाइल से लिक्विड। तो वोलेटाइल से लिक्विड में क्या होता है कि ये जो वोलेटाइल्स का नेचर होने के कारण इसमें जो हमारे पास क्या वोलेटाइल्स नेचर होने के कारण क्या हो रहा है इसमें कि जो इसके ऊपर गैसेस सरफेस है ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं किसको, वेपर प्रेशर को। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग, द फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सरफेस। फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड, यानी कौन कौन से यहाँ पे हमारे को फैक्टर देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में हम क्या देखते हैं कि each liquid has the characteristics vapor pressure because the liquid has different magnitude of intermolecular force of liquid. It means जो प्रत्येक लिक्विड्स होता है उसके क्या होती है, ये अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रत्येक लिक्विड्स के, क्योंकि उसमें क्या होते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास सपोज दैट हम क्या लेते हैं कोई भी दो लिक्विड को, जो नेचर ऑफ लिक्विड के क्या होता है कि प्रत्येक लिक्विड्स का अपना अलग अलग नेचर होता है। Each liquid has a characteristics of vapor pressure because liquid has different magnitude of intermolecular force of liquid. Suppose we take two liquids, two kinds of liquids. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो प्रकार के लिक्विड्स यहाँ पे लेते हैं, टू काइंड्स ऑफ लिक्विड्स के। एक लिक्विड्स का हमारे पास क्या है ये रख दिया हमने, और इस लिक्विड्स के अंदर जो हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं ए। दूसरा जो लिक्विड है हमारे पास यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। इसको जो ये फर्स्ट वाला इसको रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं हम ए नेम से, और जो दूसरा है हम इसको कर रहे हैं बी नेम से। अब यहाँ पे इसके क्योंकि मैंने एक चीज बताया आपको कि हमारे पास ईच लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि प्रत्येक लिक्विड की क्या होती है अपने अलग अलग वेपर, अपनी क्या होती है वेपर प्रेशर में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि ये डिफाइंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज दैट हमारे पास जो ए लिक्विड्स है इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, इनके बीच में काफी डिफरेंस है। इनके मॉलिक्यूल्स में क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में क्या हो रहा है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पास ये लिक्विड है इसमें क्या है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो दूसरा हमारे पास दूसरा कंटेनर में जो लिक्विड रखा है डिफरेंट काइंड्स का, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर देन ए। जो ए की कंपेयर में हमारे पास क्या है जो बी वाला है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है काफी ज्यादा है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो लिक्विड ए है इसमें क्या है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि हमारे पास जो लिक्विड बी है
इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला हमें कि जो नेचर ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले हमारे पास है ए काइंड्स ऑफ लिक्विड, दूसरा बी काइंड्स ऑफ लिक्विड। तो इस वाले लिक्विड्स में क्या है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जिसमें जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की जितनी लेंथ ज्यादा होगी तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो काफी वीक होगा, और जो बॉन्ड काफी वीक होगा वो आसानी से क्या हो सकता है, इजीली उसमें क्या हो जाता है, टूट सकता है। जो हमारे पास कोई वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा हाई एनर्जी देने से ही क्या हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है इजिली। तो जहां दूसरा हमारे पास लिक्विड बी है, लिक्विड बी वाले में क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण हम यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो सकता जितनी आसानी से ये वाला हो जाता है लिक्विड ए का। तो कंक्लूजन ये निकलता है, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या है, वीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो इंक्रीज द वेपर प्रेशर आर हाई। जो हमारे पास क्या होगा, जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आसानी से टूट जाएगा, उसके बॉन्ड ब्रेक होके, और वो आसानी से किसमें, वेपर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। तो जिसमें हमारे पास यहाँ पे वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। दूसरे वाले जो थिंग्स है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है लिक्विड बी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। For example, dimethyl ether and alcohols have higher vapor pressure than water. यहाँ पे जो क्या होता है कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे जो हमारे पास है डाईमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल्स, जो डाईमिथाइल ईथर है और अल्कोहल्स है, इनमें क्या होता है, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर देन वाटर के। तो डाईमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल्स हैव हायर वेपर प्रेशर देन वाटर एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि इनमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द कंपेयर्ड ऑफ वाटर। तो जहां पे हमारे पास क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि वेपर प्रेशर उसमें क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, जहां पे अगर आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे वीक होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि जो डाईमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल्स हैं, इनमें क्या होता है, हायर वेपर प्रेशर होता है। अब जब डाईमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल्स है, यहाँ पे ईथर हो गया, डाईमिथाइल ईथर और अल्कोहल्स, इनमें क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर क्या है, अगर इन पे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में क्या होगा, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सेम टेम्परेचर पे। जबकि क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें थोड़ा वेपर, उसमें क्या होगा कि हमारे पास डाईमिथाइल ईथर और अल्कोहल्स में है कि इसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि वाटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा कंपेयर द डाईमिथाइल ईथर और अल्कोहल की कंपेयर में
जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वाटर क्या होता है, वाटर में जो वेपर प्रेशर कम होता है कंपेयर देन एल्कोहल्स एंड ईथर के। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट होता है जो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग होता है, वो होता है टेम्परेचर। नाउ द टॉक अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। Temperature, the vapor pressure of increase with increase in temperature. Vapor pressure increase with increased temperature. With increased temperature. इट मीन्स जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो वेपर प्रेशर पे उसमें क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि एक लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है, और इस लिक्विड्स में हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक हमारे पास ये हो गई लिक्विड सरफेस, ये हो गई लिक्विड सरफेस, और ये पूरा का पूरा इसमें लिक्विड है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड्स है, और इस कंटेनर को हमने बंद कर रखा है। अब होता क्या है, इसमें क्या है, लिक्विड है, और जो हम क्योंकि इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, वोलेटाइल्स के लिक्विड के केस में हम लोग इसको देख रहे हैं। तो वोलेटाइल्स लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे कुछ गैसेस पार्टिकल होंगे, इसमें कुछ इसमें क्या होंगे, गैसेस पार्टिकल होंगे। अब देखो गैसेस पार्टिकल है हमारे पास, इसमें यही गैसेस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसमें अभी अभी नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल क्या है, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में, इसमें ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर क्या है, इसमें जो गैसेस पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल ऑफ गैसेस, पार्टिकल ऑफ गैसेस। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस है, इसमें ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है। हमारे पास जो गैसेस पार्टिकल है इसमें स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर इसके ऊपर लगा रहे होंगे, किसके, लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होंगे, वो किस में कर रहे हैं, लिटिल अमाउंट में हो रहा है। जो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इसमें नॉर्मली कंडीशन में हम देखते हैं विदाउट टेम्परेचर के। अभी हम लोग यहाँ पे क्या नहीं ले रहे, टेम्परेचर को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल वेपर, जो वोलेटाइल्स लिक्विड है यहाँ पे, तो ये जो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस होंगे यानी कि लिटिल अमाउंट्स में होंगे, तो ये क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करें किसमें, लिक्विड सरफेस के ऊपर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल ये है, जो हमारे पास ये लिक्विड है, इस कंटेनर में जितने भी लिक्विड सरफेस है, ये वाले लिक्विड सरफेस, इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसमें हीट देते हैं, तो इस पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास लिक्विड सरफेस में ये वाले मॉलिक्यूल्स, जो इसमें हमने ये लिक्विड सरफेस में दिखा रखे इनको, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, काइनेटिक। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, इन पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। और भाई काइनेटिक एनर्जी इनमें जनरेट हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर फॉर्म में। अब इनके अंदर जब काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, कहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी जनरेट, जहाँ पे ड्यू टू द मोशंस होता होगा। तो यहाँ पे जैसे ये गर्म किया हमने, तो इसके पार्टिकल में क्या होने लग गया, मोशन होने लग गया, इसको हीट प्रोड्यूस हुई यहाँ से। उसके बाद जो ये लिक्विड सरफेस थे, यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहा होगा, गैसेस पार्टिकल, इसके पार्टिकल्स के अंदर वो ब्रेक डाउन होने लग गया लिक्विड सरफेस में,
और होता क्या है, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जो वोलेटाइल से लिक्विड होता है ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब जब नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल हमारे पास क्या हो गए, इस कंडीशन में इंक्रीज हो गया, तो अब ये सारे के अभी तक कितने पार्टिकल थे, 1 2 3 4, अगर मैं लिटिल अमाउंट्स में हमारे पास क्या थे, गैसेस पार्टिकल थे जो इस पे क्या कर रहे थे, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो ये पे जो लिक्विड सरफेस है यहाँ पे, ये इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जा रहा है और ये पार्टिकल गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ इतनी सरफेस के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल बढ़ चुके हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे गैसेस पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर। यानी कि हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला कि अगर हम लोग वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो वेपर जो हमारे पास है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, जो टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास क्या कंडीशन देखने को मिल रही है कि वेपर प्रेशर भी अपना बढ़ जा रहा है। क्योंकि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा तो लॉट अमाउंट्स में इसमें क्या होगा, जिसमें लार्जर अमाउंट्स में गैसेस पार्टिकल क्या करेंगे, इसके ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये थे हमारे पास क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। पहला होता है नेचर ऑफ, हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ जो लिक्विड है, पहले हम नेचर देखना पड़ेगा। सेकंड में क्या है, टेम्परेचर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल्स लिक्विड। यानी इसके बाद जो हम बात करेंगे उस किस पे करेंगे, वेपर प्रेशर एंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल्स लिक्विड।